Hi dear all students, once again I welcome you all on my official YouTube channel Smartly। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी तक, हम रीजनिंग की बात कर रहे थे और रीजनिंग के आज बेसिकली हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे जिसका हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर हम एक और पार्ट की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल सीरीज। कंडीशनल सीरीज भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट में दोनों ही चीजों को कंबाइन करेंगे और देखते हैं वही जो हमने 3 पार्ट्स देखे थे इजी अप्रोच के साथ, आज फोर्थ पार्ट को भी हम उतने ही इजीली अप्रोच के साथ आगे जाएंगे। और इतना मैं आपको कमिट कर सकता हूं, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे अपने इस टॉपिक के, तो आप परफेक्ट पक्का मास्टर हो जाएंगे, राइट। ये चीज आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी एंड आपका स्पीड इंक्रीज होगा और इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, राइट। सो आज हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज की, राइट। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने से पहले समझ लीजिएगा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज में क्या कहानी होती है। हम यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना। 1 to 5 क्वेश्चंस की मैं पूरी बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, वो सीरीज आप जरा समझ लीजिए। सीरीज है E4B%R3A6 #FH@I2D9 कॉपीराइट KU $W1MP5*Q8T। ये हमें एक सीरीज दे रखा है। अब इस सीरीज पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इस सीरीज से किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 4th to the right of the 6th from the left hand। यानी देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो समझिएगा। इस क्वेश्चन में या इस सीरीज में 2 एंड होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिएगा, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। पहला होता है लेफ्ट एंड एंड दूसरा होता है यहां पर राइट एंड। देखिए दोनों क्या होते हैं, लेफ्ट एंड होता है जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट एंड, यानी ये वाला आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, ये वाला आपका राइट हैंड रहेगा। नंबर फर्स्ट एंड नंबर 2 ये आपको जरूर से समझा होगा। उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है, 4th to right of 6th from लेफ्ट एंड, मेरे से ये पूछा जा रहा है। कई लोगों को ये नहीं समझता कि हमें क्वेश्चंस एक्चुअल में स्टार्ट कहां से करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं, आप ये समझिएगा। जहां पर आपका एंड जिस भी वर्डिंग के साथ जुड़ा है, यानी जिस भी 2 पार्ट हमने बात किए थे, लेफ्ट या राइट, जिसके साथ भी जुड़ा है हम उसी के साथ चलेंगे। तो यहां पर मुझे क्या दे रखा है, लेफ्ट के साथ एंड दे रखा है, यानी मैं लेफ्ट हैंड से जाऊंगा। मुझे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट एंड से 6 और उसके राइट में 4th जो है वो कौन सा अल्फाबेट है। अब तो चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 मेरा क्या आया, 3 आया। और उसके बाद उसके 4th राइट। तो देखिए अगर आप जिस भी डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में मेरा राइट आपके राइट के साइड जाएगा, तो यहां से 4th देखिएगा, 1 2 3 4th, यानी आपको क्या मिला, F। सो बेसिकली दिस इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर इतना काउंट करने के लिए ये एक बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन आप एक और चीज समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पर 2-3 चीजें होती हैं, राइट एंड राइट, यानी सेम डायरेक्शन ऑलवेज माइनस होती है। लेफ्ट या लेफ्ट हो वो भी आपका माइनस होता है। लेफ्ट राइट होगा तो वो आपका प्लस होगा, और राइट एंड लेफ्ट होगा तो वो भी आपका प्लस होगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो प्लस होगी और सेम डायरेक्शन जो होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस होगी। तो यहां चेक कीजिएगा, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, यानी दोनों अपोजिट हो गए। तो मैं क्या इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, 4 + 6। अगर मैं 4 + 6 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा,
10 मिलेगा। अब मुझे 10th अल्फाबेट हो या नंबर हो या सिंबल हो, वो देखना कहां से है? जिसके साथ एंड जुड़ा है। एंड किसके साथ जुड़ा है? मेरा लेफ्ट के साथ जुड़ा है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि लेफ्ट से सीधा 10th नंबर का अल्फाबेट आप या जो भी सिंबल है वो काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगेन मुझे क्या निकल के आया? यहाँ पर F निकल के आया। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? F। Which of the following is the 6th to the left of the 11th from the left end of the above arrangement? मेरे से पूछा जा रहा है 6th to the left of the 11th from the left end। देखिए यहां पर हमें क्या करना है वो आप जरा समझ लीजिएगा। मुझे बोला जा रहा है 6th टू द लेफ्ट और उसके बाद बोला जा रहा है 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी देखो स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिएगा कि एंड किसके साथ है? लेफ्ट के साथ है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि काउंटिंग मुझे लेफ्ट से देनी है। पहला कंसेप्ट यही था। दूसरा कंसेप्ट क्या है? आप देखिए लेफ्ट एंड लेफ्ट, यानी लेफ्ट एंड लेफ्ट क्या होंगे? आपके माइनस होंगे। यानी आप यहां पर 11th है और 11 से अगर आप -6 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? 5th मिलेगा। और अगर मुझे 5th मिलेगा तो 5th मुझे कहां से कैलकुलेट करना है? लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करता हूं तो 1 2 3 4 5th, यानी मुझे क्या मिलेगा? R मिलेगा। सो मेरा आंसर क्या बनेगा? यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का R बनेगा। ये था एक शॉर्ट मेथड। अगर आपको पूरा समझना है और लेंदी जाना है तो एक बार और बता देता हूं मैं। आप काउंट कीजिएगा 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका कौन सा मिल गया? H आपका क्या है? 11th है। अब अगर H के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो आप अपने लेफ्ट में जाएंगे। अपने लेफ्ट में जाएंगे तो कितना देखेंगे आप? 6 देखेंगे। तो चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अगेन मुझे क्या मिला? आपके साथ R मिला। तो आप कैसे भी जाइएगा आपका आंसर फाइनल क्या रहेगा? R ही रहेगा। बट अगेन आप कितना स्मार्ट तरीके से आप आगे जाते हैं एग्जाम में, कितना टाइम आप सेव करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by a symbol and immediate followed by also a symbol। यहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बोला जा रहा है कि इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो फॉलोड बाय सिंबल्स एंड आल्सो प्रीसीडेड बाय सिंबल्स, यानी प्रीसीडेड बाय सिंबल्स एंड फॉलोड बाय सिंबल्स है। देखिए यहां पर पहले ये समझ लीजिएगा, आपको 2-3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। पहले तो कंसेप्ट समझो, यानी वो ये बोला जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। प्रीसीडेड होता है पहले, यानी ये आपका क्या है? प्रीसीडेड है। और ये आपका क्या है? फॉलोड। देखो कई बार स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है फॉलो में और प्रीसीडेड में। देखिए फॉलोअर होते हैं पीछे की साइड और आप यहां से अगर प्रीसीडेड में याद रखोगे तो P, प्रीसीडेड किससे स्टार्ट होता है? P से। और आप ये भी बोल सकते हो P इक्वल टू पहले, है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक कंसेप्ट दिया है। जैसा भी अगर आपको इजीली समझता था इजीली याद रखो, नहीं समझता है स्टूडेंट को तो P मतलब पहले और P मतलब प्रीसीडेड, यानी प्रीसीडेड हमेशा पहले आएगा। नाउ यहाँ पर कुछ कंसेप्ट होता है, स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स की कहानी करता है। तो आप नंबर क्या लिखेंगे? तो बेसिकली अगर आप नंबर 0 लिखेंगे तो आपको बहुत बेटर रहेगा। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अगर आपको इवन नंबर के लिए बोलता है तो आप क्या यूज करो? 2। आपको ऑड नंबर के लिए बोलता है तो आप क्या यूज करो? 1। अगर आपको अल्फाबेट बोलता है, आपको क्या बोलता है? अल्फाबेट बोलता है तो आप हमेशा C यूज करो। अगर आपको अल्फाबेट के साथ आपको वॉवेल्स की बात करता है तो आप क्या यूज करो? A। अगर आपको कॉन्सोनेंट्स की बात करता है तो आप क्या यूज करो? B।
अगर आपको सिंबल की बात करता है तो आप क्या यूज करो, स्टार। देखो ये मेरा कंसेप्ट है, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा, तो आप ये यूज करो। जैसे आप ये यूज करोगे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, नंबर जो होता है ना, आप ओ एंड जीरो, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कभी कभी आप जीरो को ओ करके निकल जाओगे, ठीक है ना, तो ये याद रखना। नाउ अगर आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल है, अगर आप डायरेक्ट उठा के देखोगे ना तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो जैसे मैंने आपको ये स्टेप्स लिखे हैं ना वहां से समझो। नंबर, नंबर मतलब जीरो, सिंबल होने चाहिए प्रेसिडेंट फॉलोड, तो आप यहां पर क्या लिख लो, स्टार। यानी आपने यहां पर क्या किया, एक पेयर बनाया। एक पेयर जो बनाया, अब आपको क्या करना है, आप पूरे क्वेश्चंस को बहुत इतना बारीकी से नहीं देखना, आपको सिर्फ पेयर्स देखने हैं। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि जो मैंने ये तीन एलिमेंट्स लिखे हैं, सिंबल, नंबर देन सिंबल, इसमें से सबसे ज्यादा विजिबल होता है ऑलवेज नंबर्स। तो सिर्फ आप नंबर्स देखो। देखो जैसे यहां देखते हैं 4, बट दोनों में क्या है, अल्फाबेट्स है, नहीं होगा। यह नंबर है, ये भी अल्फाबेट्स है, हमें सिंबल चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट 6 में फॉलोड बाय सिंबल है बट प्रीसीडेड नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर्स 2, फॉलोड एंड प्रीसीडेंट बोथ इज कौन, अल्फाबेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 इज फॉलोड बाय सिंबल बट नॉट प्रीसीडेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 इज फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट नॉट सिंबल। नेक्स्ट 5 की बात करते हैं, 5 इज फॉलोड बाय सिंबल नॉट प्रीसीडेड। और अगर हम 8 की बात करते हैं तो बोथ फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स। यानी हमने पूरा सीरीज देखा तो हमारा क्या आंसर निकल के आया, नन। यानी ऐसा कोई भी पेयर नहीं है या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय क्या हो, सिंबल हो। तो आपने देखा जैसे ही हमने एक छोटा सा पेयर बनाया ना, क्योंकि ये जो लिख लोगे ना तो आपको बार बार क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक पेयर बनाया, पेयर को माइंड में रखो, फिर आप कोई भी एक एलिमेंट्स उठा लो वहां पर, उस एलिमेंट्स को याद रख के आप इजीली पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकला, नन। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि अगर हम पूरी सीरीज में सारे सिंबल्स को हटा देते हैं तो राइट एंड से 9th एलिमेंट हमारा कौन सा होगा। एकदम इजी है, बस आप याद रखिएगा सिंबल को, राइट। चलिए सबसे पहले आप समझिएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। राइट हैंड से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 ये सिंबल है। उसने बोला है सिंबल को ड्रॉप करना है, आप ये चीज जरूर से याद रखिएगा। तो 3 4 5 6 7 8, देखिए 9th पे ऑलरेडी सिंबल है, कहीं आप जल्दी में ये टिक नहीं कर दीजिएगा, राइट। आपको सिंबल ड्रॉप करने हैं। तो 9th पे मुझे क्यू क्या मिला, यू मिला। सो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला जा रहा है कि ऐसे कितने सिंबल हैं जो फॉलोड बाय नंबर्स है। तो पहले देखिएगा हमें क्या पूछा जा रहा है, सिंबल्स पूछा जा रहा है एंड फॉलोड बाय नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंबल की अगर हम बात करें तो पिक एज या टेक एज स्टार एंड नंबर आप क्या लेंगे, 0। तो आपको बेसिकली इस तरह के पेयर फाइंड आउट करने हैं। सिंबल के बाद क्या चाहिए आपको, नंबर, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि नंबर से पहले आपको सिंबल मिल जाए, जो भी आपको इजी लगे। बट अकॉर्डिंग टू मी नंबर ऑलवेज इजी रहता है, तो आप नंबर से उठाइएगा कि आपको नंबर से पहले क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। तो देखिए नंबर से पहले अल्फाबेट है, नंबर से पहले अल्फाबेट है, फिर नंबर से पहले अल्फाबेट है, फिर आप देखेंगे तो 2 से पहले अल्फाबेट है, फिर आप देखेंगे 9 से पहले अगेन अल्फाबेट है, फिर उसके बाद आप नंबर अगर 1 लेंगे तो 1 से पहले अल्फाबेट है। देन अगर आप देखेंगे नंबर 8 है, 8 से पहले भी अल्फाबेट है, और आप 5 भी देखेंगे तो 5 से पहले भी अल्फाबेट है। यानी हमें अगर हमने पूरा सीरीज देखा तो हमें कहीं भी क्या नजर नहीं आया,
सिंबल नजर नहीं आया, सिंबल के बाद हमें नंबर नजर नहीं आया। सो अगेन मेरा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर क्या रहेगा? नन रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखिए अभी तक हमने 1 to 5 जो क्वेश्चंस देखा उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज की। अभी जो मैं आपसे बात करूंगा आने वाले 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में हम बात करेंगे कंडीशनल सीरीज की बात करने जा रहे हैं। कैसे कंडीशनल सीरीज को सॉल्व किया जाता है और क्या क्या मोस्टली कंडीशंस आपको दी जाती हैं। कंडीशंस ऑलवेज डिपेंड होती है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो क्या है, आपको अल्फाबेट दे रखे हैं और अल्फाबेट्स का कोड दे रखा है। जैसे आपको अल्फाबेट की बात करें T, P, Q, A, X, Z, I, M, O, E, R, S and Y। यहाँ पर कोड की बात करें तो 5 अल्फा डॉलर हैशटैग 2 4% 7 8 9 @3 और स्टार। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो T अगर अल्फाबेट आएगा तो उसको हम 5 से कोड करेंगे, सेम अगर P आएगा तो हम अल्फा से कोड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो अल्फाबेट्स एंड कोड का जो रिलेशन है वो ये मेन रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की कि हमें जो आगे जो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है। कंडीशन नंबर 1, if there are exactly 2 consonants between 2 vowels, the code for those vowels shall get interchanged। कंडीशन नंबर 2 है, if there is no vowel in the word then the code is written same according to the chart। तो जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा, जो कंडीशंस मैंने आपको 4 बताई हैं वो कंडीशंस आप लिख लीजिएगा या आपको अभी भी स्क्रीन पर कंडीशंस दिखेंगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है AXZIM। AXZIM स्टूडेंट्स आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर मेरा कौन सा कंडीशन सबसे पहले फिट हो रहा है। तो यहां पर मेरा कंडीशन नंबर 1 फिट हो रहा है। कंडीशन नंबर 1 क्या है मेरा, अगर मेरे 2 कॉन्सोनेंट्स अगर 2 वॉवेल्स के मिड में है, यही बोला जा रहा है ना, 2 कॉन्सोनेंट्स बिटवीन 2 वॉवेल्स। 2 कॉन्सोनेंट्स अगर 2 वॉवेल्स के बीच में है तो जो मेरा वॉवेल्स मुझे दे रखा है उसके कोड क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। बस इतना सा ही मुझे करना है। आपको कंडीशन समझना है। इस पूरे जो सीरीज में है ना, कंडीशंस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बस कंडीशन समझो, आंसर एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर 2 वॉवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स, यानी 2 कॉन्सोनेंट्स अगर 2 वॉवेल्स के बीच में है तो यहाँ पर जो वॉवेल्स का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आई का कोड क्या है? परसेंट। तो परसेंट को आप यहाँ रखेंगे और ए का जो कोड है वो है मेरा हैशटैग, तो आप हैशटैग को यहाँ रखेंगे। कोड इंटरचेंज करना है। अब बाकी लोग सोचते हैं सर आगे क्या करेंगे? तो आगे कुछ नहीं करना, जो आपको कह सकते हैं कि हम लोगों को जो अल्फाबेट एंड कोड दे रखे हैं वो हमें एज इट इज रखने हैं। तो x की अगर हम बात करते हैं, x का कोड क्या निकलेगा? 2। अगर हम z की बात करें तो z का कोड कितना निकलेगा? मेरा 4। और उसके बाद अगर मैं m की बात करूं तो m का कोड कितना निकलेगा? 7। सो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? %24#7। इसके साथ साथ आप एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जो देखने की क्षमता है, यानी आपकी नजरें अल्फाबेट एंड कोड के ऊपर बहुत फास्ट होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे नहीं आप एम वहां लिख रहा है और आप ढूंढ यहां रहे हो, यानी आप जितना टाइम सेव करोगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये आपने समझा कंडीशन नंबर 1 के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा RZYMS। यहां कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? आप एक बार सोचिए। यहां पर बेसिकली कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रहा है। कंडीशन नंबर 2 क्या है मेरा? मुझे बोला जा रहा है कि अगर आपके क्वेश्चंस में या आपको जो दे रखा है उसमें कोई वॉवेल्स नहीं है तो आपके जो अल्फाबेट के कोड हैं वो जो एज इट इज रहेंगे वही आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए बेसिकली अगर हम R की बात करें तो R का कोड क्या है मेरा? @ है। Z का कोड क्या है मेरा? 4 है। Y की अगर हम बात करें लास्ट में है, Y का कोड क्या है मेरा? स्टार है। M की अगर मैं बात करूं तो 7 है। ऑलरेडी मैंने M प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है। एंड लास्ट मेरा है S। S का कोड क्या है मेरा? 3। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? @4*7 सो बेसिकली हमने अभी तक 2 कंडीशन के क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इस कंडीशन नंबर 1
एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज कंडीशन नंबर 2। अब देखते हैं आगे और दो क्वेश्चंस की बात। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चंस की बात कर ली जहां पर कंडीशन नंबर 1 एंड 2 को हमने सेटिस्फाई किया था। अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है IPMXE। यहां पर बेसिकली कंडीशन नंबर 3 फिट होगा मेरा। कंडीशन नंबर 3 क्यों फिट होगा? क्योंकि जो मुझे वर्ड दे रखा है उसके फर्स्ट एंड लास्ट दोनों क्या है? वॉवेल्स हैं। और ये बोला जा रहा है कि अगर उस वर्ड के फर्स्ट एंड लास्ट वॉवेल्स है तो उसके कोड क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ई का कोड होगा 9, तो आपका 9 आएगा फर्स्ट पर, और जो आई है आई का कोड रहेगा आपका क्या? %। और बाकी सारे आप एज इट इज रख दीजिए। पी का कोड है आपका अल्फा, एम का कोड है आपका 7, और एक्स की बात करेंगे तो आपका कोड निकल के आएगा 2। देखिए पी का कोड है आपका अल्फा, एम हम पहले भी ले चुके हैं, एम का कोड है 7 और एक्स का कोड है आपका 2। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या निकला? 9 अल्फा 7 2%। देखिए कुछ कुछ आप अल्फाबेट याद रखिएगा, जैसे मैं आपको 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। एम मैं प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में ले चुका हूं, तो आपके माइंड में कहीं आप प्रैक्टिस के साथ जाएंगे तो ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सेम पैटर्न है, क्योंकि ए एंड ओ ये दोनों हमारे क्या है? वॉवेल्स हैं। तो इनके कोड भी हमें क्या करने पड़ेंगे? इंटरचेंज करने पड़ेंगे। अगर इंटरचेंज करेंगे तो ओ की कोड की बात करें तो ओ का कोड है 8 जो आपका फर्स्ट आ जाएगा, और उसके बाद ए का बात करें तो ए का कोड है हैशटैग जो आपका क्या आ जाएगा? लास्ट आ जाएगा। बाकी सब आप सेम लिख दीजिएगा। तो अगर हम एस की बात करें तो एस का कोड है हमारा 3, देन क्यू का कोड है हमारा डॉलर, एंड टी का कोड है हमारा 5। तो यहां पर बेसिकली मुझे क्या रिसीव हुआ? $83 हैशटैग। चेक कीजिएगा, एस का कोड है मेरा 3, उसके बाद क्यू का कोड है मेरा डॉलर, एंड टी का कोड है 5। तो इस तरह से हमारे जो कंडीशन नंबर 3 है उसके मैंने आपको 2 क्वेश्चंस लिए हैं। होप यहां तक आपको जरूर से समझा होगा। चलिए देखते हैं कंडीशनल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है? OYAMZ। यहां पर दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अभी तक मैंने 3 कंडीशन की बात कर चुका हूं, तो यहां पर हम कंडीशन नंबर 4 को फुलफिल करेंगे। कंडीशन नंबर 4 क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। मुझे बोला जा रहा है कि अगर एक कॉन्सोनेंट्स 2 वॉवेल्स के मिड में है या बीच में है तो क्या होगा? जो कॉन्सोनेंट का जो कोड है वो वर्ड के पहले अल्फाबेट से चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहां से आप ओ का कोड देखेंगे तो ओ का कोड क्या मिलेगा आपको? 8। तो आपका वाई का कोड भी क्या रहेगा? 8 रहेगा। 8 क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे यही बोला जा रहा है कि अगर मेरा कॉन्सोनेंट्स 2 वॉवेल के बीच में है तो कॉन्सोनेंट का कोड फर्स्ट अल्फाबेट से सेम रहेगा। नाउ ए का कोड आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हैशटैग मिलेगा। एम का कोड है आपका 7 और आपको जेड का कोड है आपका 4। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? बेसिकली 88#7 यहां तक होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे। और दोस्तों आप प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इस चैनल के लिए एकदम नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, तो आप मेरा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो जरूर से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।